मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। एक कुर्बानी का जानवर भेड़ या बकरी या दुम्बे किस्म का या बड़े जानवर का एक हिस्सा, क्या ये सिर्फ़ एक फ़र्द की तरफ से ही कुर्बानी हो सकता है, या एक भेड़ बकरी दुम्बा किस्म का जानवर या एक बड़े जानवर का हिस्सा ये घर के तमाम अफराद की तरफ से किफ़ायत कर जाता है? इस हवाले से सुनन तिरमिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस है। अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हमने अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुम कुर्बानियाँ कैसे किया करते थे? तो अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि कान रजुलो युदही अन्हो व अन अहले बैतिही, बंदा एक कुर्बानी का जानवर, भेड़ बकरी या दुम्बे किस्म का एक जानवर या बड़े जानवर का एक हिस्सा अपनी तरफ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ से ज़बह करता था और ये किफ़ायत कर जाता था। ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बंदा जो घर का सरबराह है, उसकी ज़ेरे कफ़ालत जितने भी लोग हैं वो उन सब की तरफ से एक जानवर या एक हिस्सा कुर्बानी का बड़े जानवर का वो ज़बह करता था और सब की तरफ से किफ़ायत करता था। अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं फिर लोगों ने इसमें एक दूसरे पर फ़ख्र करना शुरू कर दिया और मामला ऐसा हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं लोग फ़ख्र करने की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो इस सही हदीस से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी का एक छोटा जानवर, भेड़ बकरी दुम्बे किस्म का एक जानवर या गाय ऊँट का एक हिस्सा वो आदमी की तरफ से और उसके मतहत जितने उसकी ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं घर में, चाहे उनकी तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, सब की तरफ से किफ़ायत कर जाता है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, किताबुल अहकाम बाबो बैअत सगीर के अंदर उस हदीस में ये लफ्ज़ हैं कि ख़ुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युदाही बिशाते अनहो व अन अहले बैतिही, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल था कि आप एक भेड़ बकरी किस्म का जानवर अपनी और अपने तमाम घर वालों की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। ये दलील भी है कि कुर्बानी का एक जानवर या एक हिस्सा घर के सरबराह और उसकी ज़ेरे कफ़ालत जितने लोग हैं सब की तरफ से किफ़ायत कर जाता है। इससे ये बात मालूम होती है कि बाज़ लोगों का ये जो ख्याल है ना, आम हमारे मुआशरे में चलता है, आप किसी से पूछें भाई आप कुर्बानी कर रहे हैं, कहता है जी मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, इस साल मैंने अपनी कुर्बानी करनी है, अगले साल मैंने अपनी बीवी की तरफ से करनी है, पिछले साल मैंने अपनी वालिद की तरफ से की थी, अगले साल मैंने अपनी वालदा की तरफ से करनी है। इस तरह की बातें, इन लोगों का ये ख्याल है कि एक जानवर सिर्फ एक फ़र्द की तरफ से किफ़ायत करता है, वो पूरे घर वालों की तरफ से किफ़ायत नहीं कर सकता। ये बात चूँकि इन दो सही अहादीस के मुनाफी है, इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है और काबिल अमल नहीं है। इन लोगों के पास इस बात की कि एक जानवर या एक हिस्सा सिर्फ एक शख्स की तरफ से ही होता है, पूरे घर वालों की तरफ से नहीं होता, किताबुल्लाह से और सुन्नत रसूलुल्लाह से कोई दलील है ही नहीं इनके पास, सिर्फ क़ियास है। क़ियास क्या है? वो कहते हैं कि जिस तरह हज पर गए हुए एक ख़ानदान के ज़्यादा अफराद हैं, मसलन बाप भी है, उसके साथ उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो जिस तरह मिना में या मक्के में हज करने वाले लोग हर बंदे की तरफ से कुर्बानी करनी ज़रूरी होती है, वहाँ एक कुर्बानी घर का सरबराह वो अपने सारे ख़ानदान की तरफ से नहीं कर सकता, बीवी की तरफ से अलग होगी, खामद की तरफ से अलग होगी, हर बच्चे और हर बच्ची की तरफ से अलग होगी। जिस तरह हज में हर शख्स पर अलग अलग कुर्बानी फ़र्ज होती है, तो उसी तरह अपने घरों में जो कुर्बानियाँ करते हैं वो भी हर फ़र्द की तरफ से एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये क़ियास है उनके पास और ये क़ियास गलत है, क़ियास बातिल है, माल फारिक है, क्योंकि ये किताब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की नस के ख़िलाफ़ है, और जो क़ियास किताब व सुन्नत की किसी नस के ख़िलाफ़ हो वो क़ियास बातिल होता है, क़ियास माल फारिक उसको कहते हैं, वो क़ियास काबिल एतबार नहीं होता। तो इसलिए ये इस क़ियास पर अमल नहीं किया जा सकता। और कुर्बानी
کا چھوٹا ایک جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ وہ گھر کے سربراہ اور اس کے نیچے زیر کفالت تمام کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر گھر کے افراد سب کی آمدن اور خرچہ الگ الگ ہے، سارے بچے الگ الگ ہیں، خرچہ بھی الگ الگ ہے، آمدن بھی الگ الگ ہے، تو پھر ہر ایک کو الگ الگ ہی قربانی دینا ضروری ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔